नाज़रीन, मौत तो बरहक है मगर कुछ लोग हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं। उनमें से तुर्कमेनिस्तान का बादशाह भी एक था जो कि हमेशा जिंदा रहना चाहता था और वो मरना नहीं चाहता था। उसने तुर्कमेनिस्तान के सभी तबीबों को खुद को जिंदा रखने के लिए जड़ी बूटियां लाने के लिए हिंदुस्तान भेजा। क्या वो अभी भी जिंदा है? मैं हूँ फहद मुस्तफा और आप देख रहे हैं अच्छी बातों का पहला एपिसोड। हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे एक बादशाह की सच्ची कहानी। सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। नाज़रीन, तुर्कमेनिस्तान का बादशाह लंबी उम्र चाहता था, वो मरना नहीं चाहता था। वो हमेशा जिंदा रहने के लिए अपने पास हमेशा बहुत सारे तबीब रखता था। एक दिन उसको तबीबों ने बताया कि हिंदुस्तान के सरजमीन पर चंद ऐसी जड़ी बूटियां पैदा होती हैं जिनमें आब हयात की तासीर है। अगर आप वो जड़ी बूटियां मंगवा लें तो हम आपको ऐसी दवा बनाकर देंगे जिसको खाने के बाद आप जब तक चाहें जिंदा रह सकते हैं। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो बादशाह के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तुर्कमेनिस्तान के बादशाह ने 10 लोगों का एक वफद तैयार करके और ये वफद हिंदुस्तान के राजा के पास भेज दिया। उस वफद में तुर्कमेनिस्तान के तबीब भी शामिल थे और बादशाह के इंतहाई करीब मशीर भी उस वफद में थे। वो वफद हिंदुस्तान के बादशाह तक पहुंचा और उस वफद ने हिंदुस्तान के राजा को तुर्क बादशाह का पैगाम भी पहुंचा दिया। राजा ने पैगाम पढ़कर कहकार लगाया, सिपाही बुलाए और वफद को गिरफ्तार करवा दिया। राजा गिरफ्तारी के बाद उन्हें सल्तनत के करीब एक बुलंद पहाड़ के करीब ले गए और राजा ने पहाड़ के नीचे खेमा लगवाया। उन 10 लोगों को इस खेमे में बंद करवा दिया और उसके बाद हुक्म जारी किया, जब तक ये पहाड़ नहीं गिरता तुम लोग इस जगह से कहीं नहीं जा सकते। तुम में से जिस शख्स ने यहाँ से निकलने की कोशिश की उसकी गर्दन काट दी जाएगी। राजा ने अपना फौजी दस्ता छोड़ा और वापस शहर आ गया। तुर्कस्तानी वफद को अपनी मौत साफ नजर आने लगी। वो पहाड़ को अपनी मुसीबत समझने लगे और मुश्किल की उस घड़ी में अल्लाह ताला के सिवा उनका कोई मददगार न था। वो जमीन पर सजदा रेज हुए और अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाने लगे। वो सिर्फ खाना खाने, राफे हाजत या फिर वुजू करने के लिए सजदे से उठते थे और फिर अल्लाह से मदद मांगने के लिए सजदे में गिर जाते थे। अल्लाह ताला को उन पर रहम आ गया। चुनाचे एक दिन वहाँ जिलजिला आ गया। जमीन दाएं से बाएं हुई, पहाड़ जड़ों से हिला और चट्टाने और पत्थर जमीन पर गिरने लगे और फिर उन 10 लोगों और सिपाहियों ने भागकर अपनी जान बचाई। राजा के सिपाही उन 10 लोगों को लेकर दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने राजा को सारा माजरा सुनाया। राजा ने जैसे बात सुनी तो उसने कहकहा लगाया। उसके बाद उन 10 लोगों से कहा, आप लोग अपने बादशाह के पास जाओ, उसे ये वाकया सुनाओ और उसके बाद मेरा पैगाम दो। उसे कहो 10 लोगों की बद्दुआ जिस तरह पहाड़ को जेर जेर कर सकती है, बिल्कुल इसी तरह 10-20 लाख अवाम की बद्दुआएं बादशाह की जिंदगी और इक्तदार दोनों को खाक में मिला सकती हैं। तुम अगर लंबी जिंदगी और तवील इक्तदार चाहते हो तो लोगों की बद्दुआ से बचो। तुम्हें किसी दवा, किसी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं रहेगी। यकीनन नाजरीन, अच्छी बातों का पहला एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन। मिलेंगे अच्छी बातों के दूसरे एपिसोड में। सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचती रहे।